नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो चल रहा था बीबीडी गेस से वास्तविक संख्या का प्रश्न संख्या 140 तक आप लोग का हो गया था, ठीक है। और मैंने डिसाइड किया था कि अब 140 तक ही आप लोग को बताऊँगा। तो आप लोग को क्या विचार है कि 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़ रहे थे वो प्रश्न संख्या 140 तक हो गया था और हमने डिसाइड किया था कि वहीं पर इसको समाप्त कर दी जाए। वैसे भी एक अध्याय से 140 या 150 प्रश्न बहुत है अपना तरफ से, ठीक है। वैसे इसमें टोटल 160 प्रश्न दिया है। तो अगर आप लोग को इजाज़त हो तो कहिएगा तो ख़त्म भी कर देंगे, और नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। इतना आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर कोशिश है। देखिए एक बच्चा बोला है कि सर कर ही दीजिए, ठीक है कर ही देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 141 क्या कहता है? 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? एक चीज़ मैं बता दूं, हाँ 141 में है क्या 11/25। देखिए दशमलव प्रसार जब भी निकालना हो तो क्या बताए थे कि नीचे वाला का गुणनखंड कर दीजिए। अगर ऊपर वाला हो रहा है तो ऊपर वाला को भी कीजिए, नीचे वाला हो रहा है तो नीचे वाला तो करना ही करना है। तो 5 × 5 क्या किसी से कटता है? बिल्कुल नहीं। तो नहीं कटता है तो नीचे 5 का क्या हो गया भला? स्क्वायर हो गया। हमने क्या बताया था कि यदि 5 पर पावर n गुने 2 पर पावर n के रूप में रहे, है ना, के रूप में रहे, तब क्या होने वाला है? के रूप में रहे तब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत। और ये दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कौन सा प्रसार हो जाएगा? शांत प्रसार हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 142 क्या कहता है? 1/3 क्या है? आपको क्या लगता है? क्या रूट में है? बोला नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए कि पर में या पर में। हाँ तब पर में होगा, रूट में है ही नहीं तो और सबसे आसान है। तो हाँ, लेकिन अगर रूट में रह जाता √3 तो ज़रूर पर में हो जाता, ठीक है ना। चलिए 143, तो 142 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या बोला मेरे? पर में हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को देखते चलिएगा 143, ठीक है। 143 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन अपर में है? बताइए अपर में कौन लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? 64 का तो निकल जाता है, 36 का भी होता है, 81 का भी होता है, 49 का भी होता है, 9 का भी। 2.5 का नहीं होता है। तो जब 2.5 का नहीं होता है तो अब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी ही मारोगे ना, क्योंकि ये भी पर में, ये भी पर में, ये भी पर में। अपर में कौन है? √2.5, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? आंसर सी होने वाला है क्या? √2.5, ठीक है बच्चा। चलिए 144 क्या कहता है? निम्न में से कौन परमेय संख्या है? बहुत अच्छे, देखिए ये तो अब आप खुद बना लो, ठीक है। बहुत हल्का हल्का है, बहुत प्रैक्टिस की है ना। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? कितनी बार मैं बोला कि जिंदगी में हमेशा 145 क्या कहता है? देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। देखिए जब जब अभाज्य कहे, क्या कहे? अभाज्य संख्या, या कहे ये, या कहे विषम संख्या, या तो या विषम संख्या कह दे, तो ये दोनों का जो मासा जो होता है ना हमेशा कितना होने वाला है? बोलिए 1 होने वाला है, ठीक है। लेकिन यदि सम संख्या कह दे, है ना, क्या कह दे? सम संख्या का जो मासा होगा वो हमेशा क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। चलिए 2 क्रमिक सम संख्या, अरे क्रमिक रहे चाहे मत रहे कोई जरूरी है ही नहीं। यहाँ पर 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रमिक रहे चाहे आप कोई भी सम संख्या उठा लीजिए, हमेशा उसका मासा जो है ना वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो बात की बात 146 भी बन गया आपका इससे, है ना। प्रश्न संख्या कितना चलेंगे? 147। अच्छा कैसे? अच्छा हाँ कैसे, तो उदाहरण ले ले भोला, उदाहरण ले ला, उदाहरण ले ला। क्या कोई भी एक 2 सम संख्या बोलिए। तो चलिए मान के चलिए कोई 4 बंदा बोल रहा है और कोई बंदा बोल रहा है 10। अब ये दोनों का हम क्या निकालने जा रहे हैं? मासा। तो मासा गुणनखंड विधि से निकाल दें। चलिए गुणनखंड विधि से निकलिए। 4 का क्या होता है? 2 गुने क्या होता है? 2। 10 का क्या होता है? 2 × 5 = 10। क्या मैच किया? 2 ही मैच किया ना, तो मासा बराबर भी कितना आएगा? 2 होगा। अब आप हमेशा निकाल लो। उदाहरण लेना है तो लीजिए, कोई बंदा बोल रहा है सर हम 3 लेंगे, ठीक है अभाज्य संख्या। कोई बंदा बोल रहा है सर हम 5 ले लेंगे। चलो ये तो लगातार हो गया बोला मेरे। अगर लगातार ना भी रहता है, यदि लगातार ना भी रहता है, आप कौन सा लीजिएगा? चलिए एक 5 ले लेते हैं और एक 11 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों को निकाल लीजिए।
एक तो देखिए ऐसे निकाल लीजिए, लीजिए 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना बचा 1 बचा, तो ये 5 हो गया, तो 1 पंजे कितना हो गया 5, क्या हो गया कट गया ना, तो कितना आंसर आया HCF कितना आया 1 आया ना, क्लियर ना। चलिए, और यदि पढ़ाने का अंदाज पसंद हो रहा हो और आपको लगे कि नहीं कंटेंट बहुत अच्छा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक चीज़ और, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यदि बेल आइकन पर आप जा करके ऑल क्लिक कीजिएगा तो मेरे द्वारा बनाया गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। और एक सलाह ये है बोला कि आप जिस चैनल से कोई मतलब नहीं होता है, जिससे ज़िंदगी में कोई भविष्य नहीं बनने वाला है, वैसे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देते हैं, तो फिर मेरे चैनल, मैं तो हमेशा आपके भविष्य के लिए ही कामना करूँगा, आपके भविष्य के लिए ही उचित कंटेंट दूंगा, तो वैसे के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए, करना ही बनता है यार। तो खराब चैनल को प्रमोट कर देते हैं, हम लोग का चैनल को नहीं करते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। चले, तो सही चीज़ करना है, क्लियर। तो प्रश्न संख्या 145 के बाद कितना चलना है 146 चलना है। चलिए 146 क्या कहता है, 146 तो हो गया भला, 147 तक हो गया है ना, नहीं 146 तक हुआ, 147 देखिए 147 क्या कहता है, 146 तो मैंने बता दिया, 147 चलिए 147 है ना, 147 देखिए क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो आपने शिक्षक द्वारा पहले से ही पढ़े होंगे, क्या मासा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या निकालते थे आप, याद है, स्टेप 1 स्टेप 2 या चरण 1 चरण 2 क्या चीज़ निकलता था, मासा। तो यही आपका मासा ही आंसर हो जाएगा ना, क्लियर। तो मासा होगा आंसर। 148 देखिए, यदि भिन्न a/b में b 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में हो तब वो संख्या क्या होगा। अरे देवा देवा, अब खुद सोचने वाली बात है कि अब देखिए, जब a b का गुणनखंड जब कहीं रहा कि 2 पर पावर n के इंटू 5 पर पावर n के रूप में रहा, तो a तो ऊपर में है और नीचे में कौन हो जाएगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n, ये होने वाला है। देख लीजिए आप, कितना हल्का सवाल है ना, समझ में आ रहा है आपको। और यदि नहीं आ रहा है ना तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं देख लूँगा, ठीक है, फिर से वापस आपको बता दिया जाएगा। तो 147 तो हो ही गया, क्या होने वाला 147 का मासा होने वाला था। 148 का देख लीजिए देखिए बोला कैसे, a/b है, जिसमें से बोला है कि a का जो गुणनखंड है ना वो 2 पर पावर n इंटू कुछ 5 पर पावर n के रूप में, तो लीजिए आंसर हो गया यही, ठीक है ना। कितना 149। चलिए 149 की बात कर लेते हैं, इनमें कौन सी संख्या आपर में है। बाबू मेरे ये वाला अपने आप बना लीजिए, कितना बार बताया हूँ, 50 क्वेश्चन लगभग इस तरह का आया है इसमें, ठीक है ना। तो फिर भी बता रहा हूँ, अपर में मतलब देखिए तो पर में हो गया ना, वर्गमूल निकल रहा है, इस भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा था, अपर में कौन हो जाएगा √20। चलिए 150 संख्याओं इतना और इतना कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। बहुत सुंदर, एक तो ही सवाल, एक ही को तो फार्मूला बताया हूँ, एक ही को वो करता है यार कि a गुने b जो होता है ना वो क्या होता है लासा गुने मासा, या कह सकते हैं इसको HCF गुने क्या बोला मेरे LCM, या कह सकते हैं a गुने b है ना, a गुने b बराबर यह होता है HCF गुने LCM। तो जैसे आप स्टाइल में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। a गुने b मैंने पहली गुने दूसरी संख्या, तो पहली कौन संख्या बोला मेरे 25, दूसरी कौन संख्या 50। आइए पूछवे किया है ना कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो लीजिए ये दोनों को गुना करें, 25 कितना होता है 25 से, अर्थात 1250 आंसर होने वाला 1200, 25 हुआ ना बराबर HCF गुने क्या हो गया LCM हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितना सुंदर सा सवाल था, बहुत शॉर्टकट, मज़ा आ गया है ना। अब बना हुआ ये देख लीजिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने टेक्निक से बनाया और फार्मूला से बनाया, बहुत हल्का फार्मूला होता है। चलिए 150 के बाद 151, गैस की तुलना में तो बढ़िया ही है ना। ये बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत सारा बंदा इसी में कन्फ्यूजन होता है। मैं इस पर एक उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। क्या दिया हुआ भला 12 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है, 151 यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, ठीक है। क्या मिस्टेक है पता है क्या, आइए देखिए देखते हैं। पहले तो बात कि यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, दशमलव यहाँ 151 के बाद दशमलव ये वाला दशमलव है, देख लीजिए आप अच्छा से, ये 12 ही इतना है, क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ इसका जो तरीका है 0.12 1 फिर 21 फिर 11 फिर 21 फिर 111 फिर 2 ... अब इस तरह की संख्या को हमेशा हमने बताया था क्या बताने के लिए, आपर में, क्या बनाने के लिए आपर में बनाइएगा, काहे
कि इसको आप भिन्न में बदल ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं p बटा q के रूप में बदल सकते। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो पुनरावृत्ति हो रही है यदि वो निश्चित नहीं है, पुनरावृत्ति हो रही संख्या यदि निश्चित में नहीं है तो फिर आप उसको कभी भी बाटा में नहीं बदल सकते हैं। और जिसको आप बाटा में नहीं बदल सकते हैं वो कौन सी संख्या होता है, आपर में संख्या होता है। ठीक है, तो ये 0 दशमलव वहाँ पे छूट गया है। कैसे सर, कैसे नहीं है भाई, देखिए 12 है बोला मेरे, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, लेकिन एक चीज़ नोटिस किया आपने, यहाँ भी 12 है। ठीक है, क्या नोटिस करने वाली बात है भाई, देख लीजिए एक नज़र से, यहाँ पर कितने एक हैं बीच में, 1 गो, यहाँ पर कितने एक आया, 2 गो, यहाँ पर कितने आया, 3 गो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी संख्या फिक्स होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैं बता दूँ थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे, उदाहरण में दे रहा हूँ अपना तरफ से कि सर परमेय कैसे हो सकता है, क्या है ना। अच्छा देखिए कैसे परमेय हो जाए, 0.23 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है ना वो 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है। तो आप इसको क्या लिख पाओगे, तो 0.23 पर रेकरिंग लिख पाओगे। समझ में आ रहा है बात। दूसरा उदाहरण जो हम देंगे, उदाहरण नंबर जो दूसरा देंगे, इसको ये उदाहरण हम नोटिस कर देते हैं। ठीक है, बाद में आप लोग उतार लीजिएगा। उदाहरण जो क्या होता है, मान के चलिए 0 दशमलव है, ऐसे है 2 3 4 5, चलिए 8 कर देते हैं, और फिर 3 3 3 3 3 डॉट 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 ऐसे है। आप इसको भी बिल्कुल बटा में बदल पाइएगा। कैसे बोला मैंने, देखिए 0.234 तक तो ठीक है, पुनरावृत्ति कौन हो रहा है सर, 3 हो रहा है, तो 3 पर क्या चढ़ेगा, रेकरिंग चढ़ेगा। अब इसको तो आप लोग बटा में बदल पाओगे, इसीलिए कौन सी संख्या होने वाली है, परमेय संख्या, है ना, इसको परमेय संख्या। तीसरा उदाहरण जो मैं देना चाहूँगा वो इस तरह का प्रश्न आप लोग में होता है, डॉट 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 डॉट, कितना सिंपल है ना। आप इसको लिख पाओगे 0.3 पर क्या, रेकरिंग, क्योंकि 3 ही पुनरावृत्ति कर रही है ना। और एक चीज़ और बच्चा पार्टी, ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में क्या होता है, आप लोग अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए सभी कंसेप्ट को साथ में लेकर के आओगे दिमाग में दम, उसके बाद में रिवीजन कीजिए, मज़ा ही मज़ा आने वाला है, कुछ नहीं रुकने वाला है, हर प्रश्न आपसे बनेगा। अब वैसे भी देखिए, अब किन्हीं से भी पढ़िए, हर शिक्षक बेचारे अपना तरफ से यही कोशिश करते हैं कि चीज़ों को बेहतरीन तरीक़ा से हम बता सकें। ठीक है, तो कोई शिक्षक बुरे नहीं होते हैं। हाँ, अगर किन्हीं के द्वारा पढ़ाया गया चीज़ यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो उनसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, वैसे किन्हीं को बुराई मत नहीं करना है बहादुर। ठीक है, कि फलानमा अच्छा पढ़ाते हैं चिलानमा नहीं, अच्छा से देखिए, उनका पूरा क्लास देखिए। आप एक क्लास देख करके आप ये डिसाइड कर लेते हो कि फलानमा सर खराब पढ़ाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप उनका 4-5 वीडियो देखिए, 3 से 4 वीडियो तो कम से कम देखना ही बनता है। 3-4 वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिए, इन्हें कि 10 सेकंड देखें, 20 सेकंड देखें, फिर उससे डिसाइड करें हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं होता है। मैं आपके घर जाऊँ, ठीक है, हो सकता है जिस दिन जाऊँ उस दिन आपके घर की परिस्थिति ठीक ना हो। अब मैं गया, आपके पास पैसा नहीं था, फिर भी आपने बहुत कोशिश किया लेकिन ढंग से नाश्ता नहीं करवा पाए, तो क्या मैं कह दूँ कि आप अच्छे विचारधारा के नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आपका परिस्थिति खराब हो, और हम और आप जैसे शिक्षित व्यक्ति, आप लोग देश का भविष्य हैं, हम लोग देश के भविष्य को बनाने वाले हैं, तो आप लोग बनना चाहिएगा भी कुछ, हम लोग बनाने के लिए तभी तो तैयार रहेंगे ना। तो अब बंदा में दम होना चाहिए, ज़रा इस सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए ज़रा। ठीक है, तो एक क्लास से आप किन्हीं का भी डिसाइड मत कर लीजिएगा। हिचक और शुरू हो सकता है कि थोड़ा सा हिचक रहे, अब लेकिन दिन पर दिन आप ही लोग के सहयोग से ना फिर ठीक रहूँगा। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि यदि किसी तरह का कमी बुझाए वीडियो में, तो मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। लिखने का कोई पैसा नहीं लगता, बस आपका सलाह चाहिए। अब एक कहावत है ना कि हारे हुए की सलाह और जीते हुए के साथ आपको कभी हारने नहीं देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हारा हुआ इंसान का भी साथ होना ज़रूरी है और जीता हुआ इंसान का भी साथ होना ज़रूरी है। और जीते हुए के पास जो अनुभव होता है ना, हारा हुआ इंसान बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सलाह भी दे सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, है ना। 152 क्या कहते हैं में से कौन क्या है, परमेय है। परमेय आप लोग बना लेना, देख लीजिए 49 का होता है, 64 का होता है, 31 से कॉमन का नहीं होता, लेकिन नहीं होता तो फिर भी देख लेना चाहिए। नहीं 31 तो खुदेगा नहीं होगा, ये तो यही हो जाएगा ना, या अपरमेय है, ये तो परमेय तो पूछ रहा है, तो परमेय तो यही हो गया ना, आंसर हो गया। अब इसमें देखिए 81 का तो हो जाता है, लेकिन 91 का नहीं होता, 49 का हो जाता है, लेकिन 101 का नहीं होता। अपरमेय कौन बचा, परमेय। ठीक है, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, बच्चा पार्टी, इसको तो आप लोग खुद बना लोगे, है ना।
मैंने क्या बताया था कि कितना है, 1440 है। फट फट इसको गुणनखंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणनखंड, फटाफट दम लीजिए। 2 सते 14, 20 दूनी 40, 2 से 6 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से हाँ जी 45, यहाँ पर करेंगे 5 नामा 45, 3 तिया 9, क्या आ गया भला मेरे, 2 के को आया, खड़े खड़े आंसर मारिए ना, 2 3 2 5, 2 पर पावर 5 है लेना बोला था, आंसर क्या हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा, 2 का घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, घात का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी उससे क्या मतलब, हमको सिर्फ 2 का घात पूछ रहा था, 5 आंसर, क्लियर। अब ये क्या है आप बता ही दोगे। अच्छा 155 154 तो आप लोग खुद ही बता दोगे, है ना, HW की बात है ये, 155 की देख लीजिए। वास्तविक संख्या मूल रूप से क्या लिखा हुआ है, हाँ वास्तविक संख्या मूल रूप से कितनी प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कैसे, परमेय और अपरमेय। वास्तविक का परिभाषा ही होता है रियल नंबर, क्या, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, हाँ जी, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, सिंपल। 155 के बाद 156 तो आप लोग ना खुद ही बनाओगे, मुझे मालूम है कि आप लोग बना लोगे। क्या है भाई, परमेय अपरमेय पहचान करना है। और हाँ, यदि मैं शॉर्टकट ज़्यादा भाग रहा हूँ तो कृपया आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछला क्लास का वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। अब सुनिए बच्चा पार्टी देख ला, अन्य तो लो ना, खड़े खड़े तो बनेगा 156, 2 + √3 आ गया ना, इसका कोई नहीं ना, तो क्या होगा, अपरमेय संख्या। फिर √2 आ गया ना, नहीं निकलेगा ना, कौन सी मरना है, अपरमेय संख्या। देख लीजिए आंसर मिला तो चलिए, √4 का वर्गमूल निकाल जाता है, कौन सी संख्या, परमेय संख्या, ठीक है। अगर जिसका वर्गमूल निकलेगा पर, √8 का पूरा नहीं होता बोला, तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। 159 तक हो गया बोला मेरे, 160 1/√2 क्या है, आप तो लोग तो पढ़वे किए क्या, अपरमेय संख्या। वेरी गुड, कितना सुंदर सुंदर सवाल, बहुत हल्का हल्का है। बस सेवा समाप्त हो गया। तो इस क्लास में के लिए इतना ही था मैथ, जितना हमने आपको बता दिया। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और जल्दी से जल्दी, कम से कम 1 के तो पूरा करना बनता है। मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं कि आने वाला समय में आपके लिए डेली, हर एक डेली कुछ न कुछ कंटेंट आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। बस मेरा तबीयत ठीक होना चाहिए, बस मैं हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ अपलोड करते रहूँगा, वो भी बेहतरीन चीज़ें। आने वाला समय में 12th के लिए भी आप लोग के लिए वीडियो है जो लाऊंगा ज़रूर। सारा चीज़ फ्री होगा, और जिनका PDF मांगना होगा कृपया करके मैसेज में अपना नाम मेंशन करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, मैं आपको PDF का है जो भेज दूँगा, ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में भी आपका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ आपका साथ भी चाहिए। अगर बड़े हैं तो भी, छोटे हैं तो भी, साथ तो हमेशा दोनों का होना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा लिंक, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें और फ्री में उन्हें भी सीखने का कुछ ना कुछ मौका मिले। कभी तो अच्छा चैनल को शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।